साथ में रानी होली खेलूंगा, मारूं पिचकारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 15.1 यानी कि 15 चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर में क्या दिया गया, आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कहा गया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी से हमें क्या पता चलता है। अब जब दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, उनका कंपैरिजन अगर करना है तो हम प्रोबेबिलिटी से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, देखिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई। तो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस जो भी होंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल कह सकते हैं या पॉसिबल वैल्यू जो टोटल होंगी उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा आपके पास, फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का। अब देखिए प्रोबेबिलिटी किसी की भी निकाल लें, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी होती है, 0 के इक्वल होती है, या लेस देन इक्वल टू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर या बड़ी रहेगी और 1 से छोटी या 1 के इक्वल रहेगी। ना तो 0 से छोटी कभी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ना कभी 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। किसी भी चीज की हैपनिंग, जैसे ए है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर यहां पर रहता है। जो इवेंट पॉसिबल है, श्योर है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और जो इवेंट श्योर नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। और ऐसे इवेंट को हम इम्पॉसिबल भी कह देते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग। इसको फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना, आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं। देखिए पहला क्या दिया गया था, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। ई और नॉट ई, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा आपका ब्लैंक्स में। फिर कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या कहा जाता है भाई, इम्पॉसिबल, मतलब वो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका इवेंट 0 आ जाएगा। फिर कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो घटित हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको श्योर कहेंगे भी, श्योर या पॉसिबल भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, पॉसिबल इवेंट। फिर कहते हैं फोर्थ ब्लैंक्स दिया गया था सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमिनेटरी एक्सपेरिमेंट इज, भाई पूरे एक्सपेरिमेंट क्या फिर अलग अलग की प्रोबेबिलिटी निकाली, जब उसका सम करेंगे तो हमेशा क्या आता है भाई, 1 आता है। तो यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा इसके अंदर। फिर कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम बात कर चुके हैं ग्रेटर देन इक्वल किससे होती है प्रोबेबिलिटी, 0 से, एंड लेस देन इक्वल टू 1। देखिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है, और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है, आपको सेकंड में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए, कहते हैं हैव इक्वली लाइकली आउटकम, आपको बताना है कि दोनों के बराबर बराबर चांसेस हैं या नहीं। अब पहला क्वेश्चन है जैसे ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा भाई, इसमें नोट आ जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली। क्यों नहीं होगा ये, देखिए कार को हम स्टार्ट किए बिना भी कार मोशन में आ जाती है, जब आप उसको पुश करते हैं, पुल करते हैं, उस सिचुएशन में कार मोशन में आ जाती है, तो वो तो कार ना तो स्टार्ट हुई है ना ही वो स्टॉप है इस सिचुएशन में, तो हम इसको इक्वली लाइकली में काउंट नहीं करते हैं। फिर सेकंड है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, एक प्लेयर है बास्केटबॉल को शूट करता है, कहता है ही या सी शूट और मिस द शूट, भाई शॉट होगा या शॉट मिस हो जाएगा, तो ये भी इक्वली लाइकली में नहीं आता। कई बार बास्केटबॉल के अंदर चला जाता है और वहां से निकलकर एकदम बाहर आ जाता है वो, तो वो भी शॉट होगा भी और नहीं भी, तो ये भी इक्वली लाइकली के अंदर नहीं आएगा। अगला कहता है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, आप किसी कोई क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, उसका आंसर देते हैं, तो आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा। देखिए जब ट्रू फॉल्स है तो दो ही ऑप्शन है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया स्मॉल 2 इज इवन नंबर, तो आप कहेंगे ट्रू, दैट्स मीन आंसर राइट है। अगर आपने कहा फॉल्स, दैट्स मीन आंसर गलत है। तो इसमें क्या है भाई, इक्वल चांसेस है, 2 से ज्यादा तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है,
तो ये क्या आएगा भाई, इक्वली लाइकली में आएगा आपका, इक्वली लाइकली होगा। सॉरी, ए बॉडी इज बोर्न, एक बच्चा जन्म लेता है, बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और ए गर्ल, तो ये भी इक्वली लाइकली होगा भाई, क्योंकि बच्चा पैदा होगा या तो लड़की होगी या फिर लड़का होगा, तीसरा कोई चांस नहीं हो सकता है। तो इसमें भी इक्वली लाइकली, यानी कि लास्ट के दो ऑप्शन है वो इक्वली लाइकली है, पहले जो दो ऑप्शन है वो इक्वली लाइकली नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाई टॉसिंग ए कॉइन इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर ऑफ डिसाइडिंग व्हिच इज टीम इज गेट टू बॉल और बिगिनिंग द फुटबॉल गेम। इसने कहा कि भाई किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए, फुटबॉल गेम की बात की है, स्टार्ट करने के लिए एक सिक्का कॉइन उछाला जाता है, भाई उसी को ही न्याय संगत क्यों माना जाता है। देखिए, एक कॉइन के अंदर दो केस हो सकते हैं, ए कॉइन इज टॉस्ड, आउटकम, एक सिक्के को उछाया तो आउटकम दो होंगे, दो क्या होंगे भैया, तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसमें दो ही आउटकम हो सकते हैं, हेड या टेल। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तो एक बार हेड आया, टोटल केस दो है तो 1/2। ऐसे ही मैं टेल की प्रोबेबिलिटी निकालूं, अब टेल भी एक ही बार आया तो फेवरेबल केस एक हो गए, टोटल कितने हैं, दो हैं। तो देखिए हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी, यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल है, यानी कि ये क्या है भाई, इक्वली लाइकली है, ये इक्वली लाइकली है। इसीलिए जो सिक्का उछाला जाता है उसको हम क्या मानते हैं भाई, वो डिसाइडेड करता है गेम कौन स्टार्ट करेगा, वो एक न्याय संगत होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां से इस तरह से हो जाएगा भाई, इसीलिए कॉइन को उछाला जाता है क्योंकि वहां पर दोनों की प्रोबेबिलिटी निकलने की बराबर बराबर चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहले ऑप्शन दिए गए हैं 2/3, बी ऑप्शन दिया गया है -1.5, सी ऑप्शन दिया गया है 15% और डी ऑप्शन दिया गया है आपको 0.7। आपसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या पुटअप करता है, ये करता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, कौन सी प्रोबेबिलिटी इसमें नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है भाई बी, यानी कि -1.5 नॉट प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है भाई। अब बताइए क्यों पॉसिबल नहीं है। अभी हमने बात की थी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, 1 से छोटी है 1 के बराबर होती है, लेकिन यहाँ पर माइनस में वैल्यू आ गई। माइनस वैल्यू का मतलब है कि ये 1 से छोटी, सॉरी 0 से छोटी हो गई, तो 0 से छोटी तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसमें आंसर रहेगा कि -1.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पीई की प्रोबेबिलिटी दी गई है, वो है 0.05 आपको गिवन है। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, आपको पता है हमने ये बात पहले कर चुके हैं, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन होगी, तो ये आ जाएगा 1 में से आप जो गिवन प्रोबेबिलिटी 0.05 माइनस कर देंगे तो आगे आपके पास 0.95, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या कहता है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, एक बैग के अंदर क्या है भाई, लेमन फ्लेवर कैंडी है। ओनली, सारी कैंडी लेमन फ्लेवर की हैं। अब इसने क्या कहा, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी टेक्स आउट। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालनी है ऑरेंज की, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी है, 0 है ही नहीं एक भी, सभी क्या है हमारी, सारी की सारी लेमन फ्लेवर की हैं, तो ऑरेंज की तो है ही नहीं है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है, और जो पॉसिबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है भाई, 0 आ जाती है। तो बी में इसने क्या पूछा है आपसे, लेमन फ्लेवर कैंडी, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको किसकी, लेमन फ्लेवर की।
प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर। तो देखिए सारी की सारी ही लेमन फ्लेवर की है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या निकलेगी 1 आएगी, क्योंकि दूसरा कोई चांस ही नहीं है, सारी ही किसके निकलेंगी लेमन की निकलेंगी। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर हो गया, और श्योर की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1 होती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से हो जाएगा। क्या कहता है, इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट डज नॉट हैव द सेम बर्थडे। भाई एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट है जिसमें से 2 का बर्थडे एक साथ नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। तो आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया प्रोबेबिलिटी दी गई है 2 स्टूडेंट नॉट सेम डे बर्थडे, ये दिया गया है भाई। सेम डे बर्थ नहीं है 2 का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है ये आपको गिवन है। अब आपको निकालनी है कि सेम डे बर्थडे होगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या भाई, सेम डे बर्थडे होगा ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 विद्यार्थियों का। तो क्या होगा, जैसे ये तो हो गया आपका नॉट हैपनिंग और ये हो गया हैपनिंग, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 आता है। 1 में से हम इस वैल्यू को क्या करेंगे माइनस यहां पर कर देंगे, तो 1 में से करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.008। भाई ये हैपनिंग ये नॉट हैपनिंग दोनों का सम क्या होता है 1 होता है। तो जो प्रोबेबिलिटी गिवन है आपकी उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। तो टोटल बॉल्स यहां पर बात कर लेते हैं, एक बैग के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है भैया आपके पास 3 + 5 यानी कि टोटल 8 बॉल है यहां पर। फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कहता है बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज ए रेड। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो पहले यहां बात कर लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल, जो रेड बॉल्स हैं वो कितनी है संख्या में। तो हमारे पास 3 रेड बॉल दी गई हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है फेवरेबल, तो फेवरेबल तो 3 हो गए क्योंकि रेड 3 है यहाँ पर, और डिवाइड में टोटल आता है, टोटल बॉल कितनी है आपके पास 8 है, तो ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछता है नोट रेड बॉल, तो यहां पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ नोट रेड बॉल। तो रेड कितनी है भाई 3 है, तो 5 क्या है जो रेड नहीं है, तो ये 5 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/8। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ये रेड की या नोट की निकालने तो 1 में से माइनस करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो जाएगा। नंबर 9 में क्या कहता है, कहता है एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल हैं, 8 व्हाइट मार्बल है और 7 ग्रीन मार्बल है। 1 marble is taken out at the random. What is the probability that marble taken out will be red, white and not green? तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। तो सबसे पहले टोटल मार्बल की बात कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं आपके पास 5 रेड हैं, 8 वाइट हैं और भाई 4 ग्रीन है यहाँ पर। तो टोटल कितने आ गए 17 मार्बल आपके पास हो जाते हैं। फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड व्हाइट नॉट ग्रीन, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली नंबर 1 पे हमें निकालनी है रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी, तो उसी के नंबर हम लिख देते हैं नंबर ऑफ रेड मार्बल। रेड मार्बल्स कितने हैं भाई आपके पास 5 हैं, तो P लिख के प्रोबेबिलिटी 5 बटे टोटल जितनी है आपके पास मार्बल 70, तो ये इसका आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम यहां लिख लेंगे नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल्स कितने हैं भाई आपके पास 8 हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 8/17 टोटल से हम डिवाइड करें। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसी के नंबर ऊपर आएंगे, डिवाइड में टोटल यहां पर हो जाएगा। देखिए जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान चैप्टर है, और ये आपके जो बोर्ड में स्कोरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेके इस चैप्टर को करते हैं। अब थर्ड पार्ट में निकालना नोट ग्रीन, तो नंबर ऑफ नोट ग्रीन मार्बल। देखिए ग्रीन मार्बल्स कितने हैं आपके पास 4 है जो ग्रीन मार्बल्स हैं,
तो 4 को छोड़ दीजिए, नोट ग्रीन अब कितने रह गए भाई 5 + 8, ये ग्रीन में नहीं आते तो 13, तो नोट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा नोट ग्रीन मार्बल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस तरह से रहा। 10 में क्या कहता है, कहता है एक पिगी बैंक कंटेन्स द 150 पैसे कॉइन्स। भाई 100 कॉइन्स है 50 पैसे के, और 50 कॉइन्स है 1 रुपीज के, 20 कॉइन्स है 2 रुपीज के, और 10 कॉइन्स है 5 रुपीज के। तो ये कहता है कि इट इज इक्वली लाइकली दैट 1 कॉइन्स विल बी फॉल व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। एक पिगी बैंक है, गुल्लक है, उसको उल्टा सीधा किया गया तो एक कॉइन नीचे गिर जाता है। तो आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो 50 पैसे का सिक्का होगा, नोट विल बी 5 रुपीज कॉइन। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, टोटल निकाल लेने हैं सबके। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देखिए 50 पैसे के तो 100 सिक्के हैं आपके पास, फिर 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं इस तरह से आपके पास। तो ये आ जाएगा 180। तो टोटल 180 कॉइन्स आपके पास हो जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, इसने क्या पूछा, विल बी ए 50 पैसे कॉइन, क्या वो 50 पैसे का कॉइन होगा। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन कितने आपके पास 100 है। तो फिर अब प्रोबेबिलिटी लिख के 100 जो निकालना, टोटल कितने हैं 180, 180 से डिवाइड कर लीजिए, 0 से देखिए 0 कैंसिल होगी, फिर 2 पे कटता है, ये 5 और ये 9, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई 5/9। फिर सेकंड पार्ट में इसने क्या पूछा आपसे, सेकंड पार्ट में कहता है विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन। तो नंबर ऑफ कॉइन्स विल नॉट बी 5 रुपीज, इसका मतलब अब 5 रुपए के सिक्के नहीं है। अब 5 रुपए के सिक्के कितने आपके पास 10 है, तो 10 नहीं लेने हमें, बाकी के देख लेते जो 5 के नहीं है भाई। तो कितने हैं 170, यानी 100, 50 और 20 ये 5 के नहीं है भाई। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 170 डिवाइड बाई टोटल 180, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 17/18, यानी 17/18 जो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। यही क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम टैंक कंटेन 5 मेल एंड 8 फीमेल फिश, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। तो देखिए इसने कहा कि एक्वेरियम से मछली खरीदी गई, गोपी ने एक मछली खरीदी जिसके उसके एक्वेरियम में 5 तो मेल थी और 8 फीमेल फिश थी। तो मेल फिश होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले हम टोटल फिश निकाल लेते हैं। टोटल फिश कितनी है भाई 5 + 8, यानी कि टोटल 13 फिश आपके पास है। नंबर ऑफ मेल फिश, क्योंकि हमें तो प्रोबेबिलिटी मेल की निकालनी है, तो कितनी है भाई 5 है। तो प्रोबेबिलिटी करके जितने फेवरेबल केस है 5 डिवाइड बाई टोटल 13, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/13। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। नंबर 12 में क्या कहता है, आपको एक गेम दिया गया है इस प्रकार का, कहता है गेम ऑफ चांस है, कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग ए एरो विच इज कम टू रेस्ट। एक इसको रोटेट किया जाता है, तो ये स्पिन दिया गया है ये आपका इस प्रकार से। तो ये कहता है आपको स्पिनिंग है, रेस्ट पॉइंट टू वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 8 तक इसमें नंबर है, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। सबके चांसेस बराबर हैं भाई, कौन सा नंबर इसमें से आ सकता है, सबके चांस इक्वल हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल बी ए। देखिए टोटल यहाँ पर टोटल नंबर कितने हो गए आपके पास, टोटल नंबर है भाई 8, क्योंकि 1 to 8 तक की काउंटिंग इसमें दी गई है। अब फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी जिसकी निकालनी, कहता है कि ये जो एरो है 8 पर आए, तो नंबर ऑफ 8 कितनी बार है इस एरो में भी, एक ही बार है, 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि 8 टोटल है आपका। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है इसी क्वेश्चन में एन ओड नंबर, भाई इनमें से क्या है, इसको रोटेट करे एरो किसी ओड नंबर पे आए, तो नंबर ऑफ ओड नंबर
तो ओड नंबर 1 से लेकर 8 तक के नंबर्स में ओड नंबर कितने हैं भाई? जैसे 1, 3, 5, 7, तो 4 हो गए आपके पास। मैं लिख भी देता हूं 1, 3, 5, 7, ये ओड नंबर है, यानी टोटल 4 हैं। तो ओड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ओड नंबर 4 है, टोटल कितने हैं? 8 हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट में आपसे इसने क्या पूछा हुआ है, क्या कहता है? ए नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर। अब 2 से बड़ा नंबर क्या होगा? यहां से शुरू हो जाएगा भाई, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने नंबर हो जाते हैं? 6 है टोटल, जो 2 से बड़े नंबर हैं। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी 1 से लेकर 8 तक 9 नहीं आएगा यहाँ पर, तो टोटल नंबर 6 है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई भाई 6/8, क्योंकि ये तो फेवरेबल हो गया भाई, जो 2 से बड़े नंबर 6 हैं, तो टोटल क्या है? 8 है, 2 पे कटता है इस तरह से, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/4। ये आपका थर्ड पार्ट हो जाता है। फोर्थ पार्ट में पूछता है आपसे, ए नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9, 9 से छोटे नंबर भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो सारे के सारे नंबर ही 9 से छोटे हैं, तो ये कितने हो गए भाई? 8 के 8 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है 8 डिवाइड बाई टोटल, टोटल भी 8 है, 8 1 जा 8, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी? आपकी 1 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 को करना है। 13 में क्या कहता है? कहता है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग। देखिए एक डाई को रोल किया गया है, ए डाई इज रोल्ड, आउटकम, आउटकम कितने हो गए भाई? 6। अब डाई क्या होती है? डाई पे 6 फेस होते हैं, जैसे आप लूडो वगैरह में खेलते हैं, डाई होती है 6 फेस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछता है फिर? ये कहता है कि प्राइम नंबर आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, फर्स्ट पार्ट है प्राइम नंबर, तो यहां पर बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर कितने होंगे? 2, 3, 5, तो प्राइम नंबर कितने हैं यहाँ पर? 3 है, तो प्राइम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, डाई में से 3, टोटल है 6, तो आपके पास आ गया 1/2। फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में जो नंबर लाई करेंगे 3, 4, 5, तो ये नंबर कितने आए भाई? 3, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फिर वही 3 डिवाइड बाई टोटल, तो ये भी आ गया आपके पास 1/2 आ गया। थर्ड पार्ट है आपका। तीसरे पार्ट में क्या कहता है? एन ओड नंबर, ओड नंबर 1, 3, 5, देखिए ओड नंबर 6, पहली 6 संख्याओं में देखना है आपको, तो ये भी 3 आते हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, यानी कि 1/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहा। देखिए डाई को रोल्ड करते, डाई के 6 फेस होते हैं, सबके ऊपर डॉट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से। फर्स्ट केस में आपको प्राइम नंबर यहाँ पे निकालने थे, प्राइम नंबर हो जाएंगे 2, 3, 5, तो 3 है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3 डिवाइड बाई टोटल, टोटल 6 है, तो 1/2 आ गया। ऐसे ही है नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच में नंबर लाई करते हैं, ये तो 3 आ गया, तो P आ जाएगा 1/2। ऐसे ही ओड नंबर है 1, 3, 5, तो 3 है ये भी, तो प्रोबेबिलिटी 3 बटे टोटल वही 6, तो ये भी 1/2। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या रहा? आपका 13 क्वेश्चन हो जाता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो देखिए आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो टोटल कार्ड्स इसमें है आपके पास 52 कार्ड्स, आपने देखे ही होंगे यहाँ पर। अब फर्स्ट में क्या कहता है आपको? देखिए ए किंग ऑफ रेड कलर, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। कार्ड्स की बात हम यहां पे कर लेते हैं। कार्ड्स में क्या होता है? प्रत्येक कार्ड 4 टाइप से होता है, जैसे
अगर 1 की बात करें 1 भी 4 होंगे, 2 की बात करें तो 2 भी इसके अंदर 4 ही मिलेंगे। किंग की बात करें तो किंग भी 4 ही होंगे। अब 4 किंग कैसे डिवाइड होते हैं, 2 रेड के और 2 ही ब्लैक कलर के, 2 ही रंग होते हैं उसमें, रेड और ब्लैक। तो यहां पर इसने आपसे पूछा है नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। अब मैंने कहा कि किंग 4 होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक, तो यहाँ रेड कितने हो जाएंगे भाई, 2 हो जाएंगे। तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड के लिए P लिख दिया, प्रोबेबिलिटी के लिए 2 डिवाइड बाई टोटल कार्ड जितने आपके पास हैं, तो ये आ गया 1/26। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है देखिए, ये कहते हैं फेस कार्ड। तो यहां पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होते हैं भाई, तस्वीर पत्ता जिसे कहते हैं। तो फेस कार्ड में क्या क्या आ जाते हैं, देखिए फेस कार्ड में क्या आता है, किंग फेस कार्ड में आता है, क्वीन फेस कार्ड में आती है, और जो आपका जे होता है वो भी फेस कार्ड में आता है। देखिए तो किंग भी 4 है, क्वीन भी 4 है, और जो जैक है वो भी 4 है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए यहाँ पर आपके पास, 12 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 12/52, ठीक है। 4 पे कटता है, 4 तिये 12, 13 चौके 52, यानी कि 3/13। तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड जो है आपका है, इसने कहा आपको ए रेड फेस कार्ड। तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड, देखिए अभी हमने बात की थी टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 में से रेड भी हाफ और हाफ ब्लैक होते हैं। तो यानी कि जो रेड फेस कार्ड है वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/52। तो आपका कैंसिल हो जाता है 2 पे 3 और ये 26, तो 3/26 इसका आंसर हो जाएगा। जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा जैक ऑफ हार्ट, नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट क्या होगा भाई, एक ही होता है। जैक ऑफ हार्ट क्या होता है, एक यहां पर होता है। तो P आपके पास आ जाएगा 1/50, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा है स्पैड, तो बात कर लेते हैं नंबर ऑफ स्पैड की। स्पैड कितने होते हैं भाई, 13। देखिए हार्ट के टोटल कार्ड भी 13 होते हैं, स्पैड के भी 13 होते हैं, डायमंड के भी 13। तो सभी कार्ड्स 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 13 होते हैं। तो P प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/52, यानी कि 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी कि 1/4 आपके पास हो जाएगा। इसमें 6 पार्ट पूछता है आपसे। 6 पार्ट में क्या पूछा है, एक क्वीन ऑफ डायमंड। तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड क्या है, एक ही होती है डायमंड की भी भाई। तो P आ जाएगा 1/52, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, कार्ड्स की जब बात करते हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक होता है, फिर क्वीन आपके पास होती है, और फिर आपके पास किंग होता है। हर तरह के, मान लीजिए डायमंड की बात करें, डायमंड में सब एक एक होते हैं। इसी प्रकार स्पैड की बात करें, स्पैड में भी ये सब एक एक ही होते हैं। यहाँ से हार्ट की बात करें तो उसके अंदर भी ये एक एक होते हैं सारे। सब में कहने का मतलब 4 पार्ट हैं, चारों में क्या होता है, एक एक ही होते हैं। तो जैसे हमने बात की यहाँ पर नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन भी एक ही होंगी। तो इस प्रकार से 4 पार्ट होते हैं, उसमें 4 हो जाएंगे, लेकिन एक टाइप का एक ही होता है भैया आपका। तो इसीलिए आपने 1 लिए हैं इनमें। 14 आपको 15 में क्या कहता है, कहता है 5 कार्ड हैं। कार्ड कौन से दिए गए आपको, 10 जैक, क्वीन, किंग एंड ऐश ऑफ डायमंड आर वेल सफल्ड, देयर आर 1, कहता है फेस कार्ड फेस डाउन, दोनों सबके फेस नीचे की तरफ है। 1 कार्ड इज देन पिक अप एट रैंडम, एक कार्ड निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ए क्वीन। पहले भाग देखिए, आपको टोटल कार्ड्स क्या दिए गए हैं, टोटल कार्ड्स यहां पर है 5 कार्ड कौन से आपको दिए गए हैं भाई, आपको दिया गया है 10 जैक, क्वीन,
किंग और ऐश ऑफ डायमंड, ये दिए गए हैं आपको यहां से। अब फर्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा, आपसे कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन क्वीन। तो यहां पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वीन की। एक ही है, क्वीन एक ही बार आई हुई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, द क्वीन इज ड्रॉन पुट असाइड। जो क्वीन आपने निकाली थी, कार्ड क्वीन का निकाल दिया, उसको एक साइड में रख दीजिए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज एन ऐश और ए क्वीन। देखिए क्वीन पुट असाइड रिमेनिंग टोटल कार्ड्स। अब क्वीन को निकाल के एक साइड में रख दिया, टोटल 5 कार्ड थे, एक को बाहर कर दिया, तो टोटल कार्ड कितने बच गए आपके पास, 4 बच गए। अब इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कहा इसने, ए पार्ट में पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऐश। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ऐश की। ऐश कितने आपके पास, अभी एक है, क्योंकि क्वीन तो चली गई 4 में, अब भी ऐश है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। बी पार्ट में आपसे कहता है, बी जो पार्ट है इसका क्या कहा इसने, इसमें कहता है एक क्वीन। तो देखिए नंबर ऑफ क्वीन, अब आपको पता ही है क्वीन, एक क्वीन थी वही निकाल कर बाहर कर दिया आपने, अब कोई क्वीन नहीं बची हुई है, क्वीन कितनी है, 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी भाई, 0 आ जाएगी यहाँ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15, इस तरह से आप करेंगे क्वेश्चन 15 को। आपको क्या कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में, कहता है 12 डिफेक्टेड पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। 12 खराब पेन थे जो अचानक एक्सीडेंटली 132 सही पेनों के अंदर मिल जाते। इट इज इम्पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन इज टेल वेदर इट इज ए गुड और डिफेक्टेड। देखकर हम नहीं कह सकते कि वो पेन डिफेक्टेड है या नॉट डिफेक्टेड है। कहते हैं 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। उस ढेर में से एक पेन आपको निकालना है, तो आपसे पूछता है प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट टू ए गुड। देखिए आपके पास टोटल पेन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेन 132 प्लस 12 यानी कि 144 है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है गुड पेन की, तो वही हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ गुड पेन कितने हैं, कितने हैं, 132 हैं आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 132 डिवाइडेड बाई 144, 12 पे कटता है, 12 के 12, 12 के 12, और ये 12 का स्क्वायर होता है, तो 11/12 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में क्या कहता है, देखिए कहता है लॉट ऑफ 20 बल्ब फॉर डिफेक्टेड वंस। 20 बल्ब हैं जिसमें से 4 खराब हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज ए डिफेक्टिव। देखिए टोटल बल्ब क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में, टोटल बल्ब जो आपके पास है वो 20 है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट पार्ट है इसका। क्या कहता है आपको, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टेड। तो यहां पर बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब। डिफेक्टेड बल्ब कितने हैं भाई, 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 डिवाइड बाई टोटल, तो 4 पे कटता है यानी कि 1/5, ये इसका आंसर हो जाता है। अब इसमें सेकंड पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन में, देखिए कहता है सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट इफेक्टेड। हम मान के चलते कि जो बल्ब हमने निकाला वो डिफेक्टेड नहीं था वे। फिर आपसे कहता है नाउ द बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रेस्ट। बाकी बचे हुए में से फिर आपको एक बल्ब निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टेड। ठीक है, तो इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसको रिप्लेस नहीं किया गया है। 1 bulb drawn not replaced, रिप्लेस नहीं किया गया, तो टोटल बल्ब अब आपके पास क्या हो जाते हैं भाई, नॉट डिफेक्टेड बल्ब, जो बल्ब डिफेक्टेड नहीं है भाई। तो देखिए आपके पास टोटल 20 थे, 20 में से 4 डिफेक्टेड है, यानी 16 ऐसे थे जो नॉट डिफेक्टेड है। तो इसने कहा कि जो बल्ब आपने निकाला है
वो रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि वो डिफेक्टेड नहीं था। तो अब नॉट डिफेक्टेड बल्ब कितने बच जाते हैं आपके पास, 15 रह जाते हैं। 16 में से जो निकाला था वो नॉट डिफेक्टेड था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 15/90, क्योंकि अब टोटल 19 है। तो ये क्या रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए। बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, नंबर 1 to 90। एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क है जिसपे 1 से 90 तक काउंटिंग लिखी हुई है। 1 डिस्क इज रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 डिजिट नंबर। देखिए यहाँ पर आपके पास टोटल डिस्क कितनी है, टोटल डिस्क है आपके पास 90 जिसपे 1 से 90 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। भाई 1 से 90 तक की संख्या में 2 डिजिट के कितने नंबर वाली डिस्क रहेंगी यहाँ पर आपके पास, तो ये डिस्क हो जाएंगी 81। कैसे, देखिए यहाँ से शुरू होगी 10, 11, 12 एंड सो 90 तक। पहले 9 नंबर है जो वो 1 डिजिट के हैं तो वो छोड़ देंगे, 2 डिजिट यहाँ से शुरू हो जाएगा, टोटल 81। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 81/90। ठीक है, 9 पे 9 और ये 10, यानी कि आपके पास आ जाएगा 9/10 क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा ए परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 से 90 तक की संख्या में परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं भाई, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, यही होंगे। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 9 हो जाते हैं, क्योंकि आगे 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, लेकिन हमारे पास तो 90 तक ही है, तो यहीं तक हम लेंगे, तो टोटल 9 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/90, टोटल 90 है तो ये 1 और ये 10, तो आपके पास आ गया 1/10। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, तीसरे पार्ट में कहा नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, जो नंबर 5 से पूरे डिविजिबल होते हैं भाई, तो क्या आएगा आपके पास, जैसे 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन 90 तक। तो ये टोटल नंबर कितने आ जाएंगे भाई, 18 होंगे, 18। तो P आ गया आपके पास 18/90, 18 के 18, 18 पंजे 90, यानी कि 1/5, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/5 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 को हम सोल्व कर सकते हैं, जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 19 में आपको उससे कहता है ए चाइल्ड हैज ए डाई, एक बच्चे के पास डाई है जिसके अंदर 6 फेसेस है, और फेसेस के ऊपर इस तरह से लेटर लिखे हुए हैं ABCDE और फिर A। तो आपसे कहते हैं डाइस थ्रोन वंस, डाई को एक बार फेंका गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। फर्स्ट कहता है कि A आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए जब डाई को रोल्ड किया जाता है, ए डाई इज रोल्ड, आउटकम 6 होंगे इसके अंदर। अब फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए कितनी बार, 1, 2 टाइम्स है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी 2/6, यानी कि 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डी की, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डी, तो देखिए डी सिर्फ एक ही बार है यहाँ पर, तो ये 1, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1, और टोटल केस है 6। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो जाएगा। नंबर 20 में कहता है यू आर ड्रॉप ए डाई एट रैंडमली रेक्टेंगुलर रीजन, भाई आपको कोई डाई दी गई और आप इसके अंदर डाल देते हैं, तो आपसे पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। भाई वो डाई सर्कल के अंदर ही गिरेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जबकि इसका डायमीटर है जो आपको दिया गया है 1 मीटर इसमें से। तो देखिए आपको लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है भाई, 3 मीटर है। इसकी जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो आपको दी गई है 2 मीटर। पहले तो हम क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं दोनों का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, LB,
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर आपको डायमीटर गिवन है सर्कल का, डायमीटर गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपके पास आ जाएगी, यहाँ से रेडियस है 1/2, हाफ हो जाएगी सेंटीमीटर। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे हम, आर है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि आपके पास आएगा 5/4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात प्रोबेबिलिटी की कर लेते हैं। इसमें क्या था, एक डाई को रोल्ड किया गया है और इसके अंदर डाई को डाल दिया गया है, तो वो डाई इस रेक्टेंगल में, इस सर्कल के अंदर गिरेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी लैंड इनसाइड द सर्कल, भाई प्रोबेबिलिटी सर्कल के अंदर लैंड करेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्या आएगा आपके पास, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय टोटल। अब देखिए सारा टोटल है जो अब बाहर है आपका, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से आप इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपका है 5/4 और ये है भाई 6, यानी कि 5/4 मल्टीप्लाई 6, तो आपका आंसर आ गया 5/24। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 5/24। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। इसका नंबर 21 में क्या कहता है, कहता है लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। आपके पास 144 बॉल पेन है, विच 20 आर डिफेक्टिव, जिसमें से 20 खराब हैं, अदर आर गुड, बाकी सही हैं। तो फिर कहता है नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड। पेन नूरी तभी खरीदती है जब पेन सही होगा, बट विल नॉट बाई इफ इट इज डिफेक्टेड, अगर वो खराब है तो उसे नहीं खरीदती। द शॉप कीपर ड्रॉन ए पेन एट रैंडम एंड गिव टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी विल बाई इट, वो उसे खरीद लेती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सी विल नॉट बाई इट, वो उसे नहीं खरीदती, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए इस क्वेश्चन में टोटल पेन आपके पास कितने हैं भाई, टोटल बॉल पेन, तो टोटल बॉल पेन आपके पास है 144। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि वो पेन खरीद लेती है। अब खरीदती कब है, जब वो पेन सही होता है भाई, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ गुड पेन्स, जो सही पेन है उनकी संख्या कितनी है। तो देखिए 144 टोटल है, जिसमें से 20 खराब हैं भाई, तो क्या बच गया 124 जो पेन है, इसका मतलब वो गुड पेन है आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है सी बाई, भाई वो उसे खरीद लेती है, सेल हो जाता है आपका पेन, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 124/144। तो 4 पे कटता है, 4 × 12, 4 × 4, 4 × 12, 4 × 6 24, 31/36, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर कहता है कि पेन विल नॉट बाई, सी विल नॉट बाई, वो पेन नहीं खरीदती। वो पेन कब नहीं खरीदती, जब पेन डिफेक्टेड होता है। तो यहां बात कर लेते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टेड पेन्स। डिफेक्टेड पेन्स के बारे में बात करते हैं, तो ये कितने हैं भाई 20 हैं। तो नोट बाय, वो नहीं खरीदते इसको, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी है 20/144। अगेन यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 5 और ये वही 36 पे, तो ये आ गया 5/36 आपका। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपको करना है। 20 में क्या कहता है, कहता है रेफरेंस एन एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट है ये। 22 के फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, आपको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दी गई है, आपको इसको कंप्लीट करना है। देखिए हम इसको डायरेक्टली भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि ये प्रोबेबिलिटी 1/36, 5/36, 1/36 या बाकी की प्रोबेबिलिटी आती क्या है। अब आपसे कहा है सम ऑन 2 डाइज, 2 डाइज जब रोल्ड की जाती हैं, 2 डाइज आर रोल्ड, आउटकम, आउटकम कितने आते हैं भाई 36 टोटल आते हैं हमारे पास। 36 केस हो जाते हैं जब 2 डाई को एक साथ रोल्ड किया जाता है। अब इसने कहा कि 2 डाई का सम 2 आए, सम ऑफ डाइस आर 2। तो देखिए एक ही केस ऐसा बनता है 1 1, जिसका सम 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, तो 1 आ गया। तो मैं यहां से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 1/36 आएगी, जो इसमें गिवन है टेबल में। फिर सम ऑफ डाइज
या 2 डाइज आर 3, 2 डाई का सम 3 आए तो देखिए केस क्या बनेगा 1 2 और 2 1, क्योंकि 6 तक केस हो सकते हैं, यानी टोटल 2 केस होते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 2/36। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/36 आपके पास। फर्स्ट हमने फिल कर दिया है। सम ऑफ डाइज आर 4, 4 आए हुए तो 1 3 2 2, ये केस हो सकता है। देखिए 4 आता है यहाँ पर, फिर 3 1, तो केस कितने हो गए आपके पास 3 हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/36। तो 4 आई, ये 4 है, इसके नीचे इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/36 इस तरह से। फिर सम ऑफ डाइज आर 5, सम 5 आए भाई तो केस हो जाएंगे। देखिए 1 4 5 आता है, 2 3 का सम भी 5 आता है, 3 2 का सम भी 5 आता है भाई, और 4 1 का सम भी 5 आता है। तो ये केस 4 हो जाते हैं, 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/36। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/36 आपका। फिर आपसे पूछता है ये आपका इसके अंदर सम ऑफ डाइज आर 6, 6 आ जाए भाई। देखिए 1 5 हो सकता है 6, 2 4 हो सकता है 6, 3 3 हो सकता है जो 6 आएगा। फिर आपके पास 4 2 हो सकता है 6 है, तो 5 1 हो सकता है जो 6 आपका आएगा। तो टोटल केस कितने हो गए भैया आपके पास 5, 1 2 3 4 5, 5 केस हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 5/36। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5/36 आपका। फिर सम ऑफ डाइज आर 7, 7 आए हुए तो केस हो गया 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो ये 7 आता है इनका सम, तो टोटल केस 6 हो जाते हैं। 1 2 डाइज का सम 7 आता है, तो टोटल केस आपके पास बनते हैं 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आ जाएगा 6/36। ये प्रोबेबिलिटी ये आपको गिवन ही है, 5/36 है। देखिए कैसे आई है, सम ऑफ डाइज आर 8, 8 आए हुए तो केस हो जाएंगे आपके पास 2 6 3 5 4 4, फिर आपके पास आएगा 5 3 6 2। देखिए टोटल केस 5 यहाँ पर होते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/P निकालेंगे तो आ जाएगा 5/36। ये 5/36 ही आपको गिवन है। फिर हमें निकालना है सम ऑफ डाइज, डाइज का सम आर 9, 9 आए तो आ जाएगा 3 6 4 5 5 4 6 3। तो टोटल केस कितने हो जाते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/36। तो यहाँ आ जाएगा 4/36 आपका। फिर है सम ऑफ डाइज आर 10, 10 आए तो यह आ जाएगा 4/6 5 5, और ये है आपका 6 4 यानी कि 3। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/36। तो यहाँ आ जाएगा 3/36। फिर है सम ऑफ डाइज है आर 11, तो 2 ही केस बनेंगे यहाँ पर 5 6 और 6 5। तो 2 है तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/36। तो ये आ गया 2/36। ठीक है। तो देखिए अगर 12 आते तो 1 6 6 एक ही केस आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 3/36। ये तो तरीका रहा, मैंने आपको बताया कि चीजें आती कैसे हैं। अब आप इसको डायरेक्टली भी फील कर सकते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, टेबल ऐसे दी हुई थी आपको। अब आपको पता चल गया कि ये कैसे आता है। देखिए टेबल कुछ ऐसे दी हुई थी, यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए थे आपको, सॉरी ये फील करना था। 1/36 तो गिवन था यहाँ। अब देखिए एक बार तो क्या करें, आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाएं। 1 है, उसके बाद 2/36, फिर अगला आ जाएगा 3/36, फिर इससे अगला आ जाएगा 4/36, फिर 5/36, 6/36। 6 के बाद 5 दिया गया, मतलब अब 6 के बाद ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा, कम होना शुरू हो जाएगा। 6 से 5, फिर 4 आ जाएगा 36, फिर 3/36, फिर 2/36 और 1/36।
6। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको तरीका ये बना कैसे, आया कैसे, वो इस तरह से। तो ये आपका 22 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, स्टूडेंट कहता है आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स एंड देयर ईच ऑफ देम द प्रोबेबिलिटी इज 1/11, डू यू एग्री दिस आर्ग्यूमेंट। तो ये कहता है कि आपको 11 पॉसिबल वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पर कैसे दी गई हैं भाई, देखिए आपको वैल्यूज दी गई हैं 2, 3, 4, 5, 6, ये 12 तक आपको वैल्यू है। टोटल वैल्यूज हैं, यानी टोटल जो नंबर्स हैं आपके वो कितने हैं भाई, 11 है। फिर इसने कहा कि प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/11 आती है। तो अगर मैं कहूँ इवन निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, अब 12 तक के इवन नंबर कितने हैं भाई, 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो क्या आ गई, 6/11 यहाँ पर आ जाती है। लेकिन इसने कहा कि सब की जो प्रोबेबिलिटी है 1/11 होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट ट्रू है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो गलत है। सब की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं आती है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, ए गेम इज कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन 3 टाइम्स। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है and nothing to its outcome at time. Hanif win if all the tosses give the same result. हनीफ तभी गेम जीतता है जब तीनों बार या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, अदरवाइज लॉसेस द गेम। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। तो हनी गेम को लॉस कर देता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। एक कॉइन है, टॉस 3 टाइम्स, तो इसके आउटकम क्या होंगे भाई, देखिए या ऐसा होगा कि तीनों के ऊपर हेड है, ऐसा हो सकता है कि पहले 2 पे हेड है फिर टेल है, पहले पे हेड फिर टेल फिर हेड, ऐसा भी हो सकता है पहले पे टेल लास्ट वाले 2 पे हेड आए, ऐसा भी हो सकता है पहले 2 पे टेल आए फिर हेड आए, या टेल हेड टेल, ऐसा भी हो सकता है। अब आपका पहले पे हेड आ जाए, लास्ट वाले पे दोनों पे टेल आए, या फिर तीनों पे टेल 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 हो। तो देखिए टोटल 8 केस बनते हैं। आउटकम्स कितने हो जाएंगे इसके, 8 आउटकम हो जाते हैं। फिर इसने कहा जो हनीफ है विन द गेम इफ कम अप। देखिए या तो तीनों पे हेड हेड आ जाए या तीनों पे टेल टेल आ जाए, यानी 2 ऐसे केस बनते हैं इसमें जिसमें वो गेम जीत जाता है। 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें गेम जीतेगा वो। तो लॉस कितने पे करता है वो भाई, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी कितने बच गए भाई, नंबर ऑफ केसेस इन विच लॉस द गेम। कितने केसेस पे गेम लॉस करता है, टोटल 8 है, 2 पे जीतता है, माइनस कर दिया, यानी कितने आ जाएंगे 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है लॉस द गेम, तो क्या आ जाएगी 6/8, यानी कि 2 पे करता है 3/4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है 3/4, यानी उसके गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगले क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, 24 में इसने कहा ए डाई है आपकी थ्रोन ट्वाइस, एक डाई 2 बार टॉस की गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी ना आए। फिर कहता है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो देखिए एक डाई को 2 बार रोल्ड किया, ए डाई रोल्ड ट्वाइस, तो आउटकम क्या हो जाएगा इसका, तो आउटकम होंगे भाई 36। अब हम यहां से फर्स्ट वैल्यू निकाल लेते, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। भाई 5 कम से कम एक बार आए, दोनों बार आए तो चलेगा। देखिए क्या आ जाएगा, 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 आ चुका है, 5 6। तो टोटल केस कितने हो जाते हैं भैया, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 ऐसे केस है जिसपे कम से कम 5 जरूर आता है कहीं ना कहीं। अब हमें फर्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, फर्स्ट में इसने कहा कि 5 एक बार भी ना आए। नंबर ऑफ 5
विल नॉट कम अप, एक बार भी ना आए, आइदर टाइम्स, एक भी टाइम में 5 न आए। देखिए ये जो हमने केस पहले लिख दिया ना, यही केस है जिसमें 5 आता है, इनके अलावा 5 कहीं भी नहीं आएगा। तो टोटल केस 36 है, तो 11 ऐसे है जिसमें 5 आता है, तो वो माइनस कर दिया आपने, तो कितना बच गया आपके पास 25, यानी 25 ऐसे केस हैं जिसमें 5 कहीं भी नहीं आता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 25/36। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का। फिर सेकंड में कहता है नंबर ऑफ 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये टोटल नंबर कितने हैं भैया आपके 11 है, जिसमें 5 कम से कम एक बार आता है, 2 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36। तो ये आपकी सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, 25 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। आपको बताना है कौन सी आर्ग्यूमेंट करेक्ट है, कौन सी नहीं, और रीजन फॉर योर आंसर। अब इसने कहा इफ 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcome, 2 head, 2 tail और फिर 1 of each, therefore each of the outcome is probability 1/3। अब फर्स्ट पार्ट में इसने कहा कि 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए हैं, जहां पर 2 हेड आते हैं, 2 टेल्स और ईच ऑफ 1। तो देखिए तो ये क्या है भाई, फर्स्ट की जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, गलत है स्टेटमेंट, यानी कि नॉट करेक्ट है। तो करेक्ट कैसे होगी, जब 2 कॉइन एक साथ टॉस किए गए हैं, 2 कॉइन आर टॉस्ड, आउटकम, तो आउटकम क्या रहेंगे भाई, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल। देखिए 4 आउटकम आते हैं, उसने हमें कहा कि 3 आउटकम आते हैं, प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इसमें से हम इसकी हेड की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देखिए एक ही बार आया तो 1/4 आ गई। टेल्स की निकालते हैं तो ये भी 1/4, क्योंकि एक ही केस है भाई। एक हेड या एक टेल के लिए निकाल लें, या एक हेड एक टेल है, इस तरह से टोटल 2 केस बनते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगी 1/2। किसी की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/3 नहीं आती है, इसीलिए जो इसने स्टेटमेंट दिया, आर्ग्यूमेंट दिया है, वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, इनकरेक्ट हो जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या स्टेटमेंट आपको देता है, कहता है ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो किया गया है, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ओड नंबर एंड इवन नंबर, देयर आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एंड 1/2। तो देखिए एक डाई को जब भी रोल्ड करते हैं तो आउटकम क्या होता है भाई, आपका 6 होते हैं। अब ओड नंबर की बात की इसने, तो क्या होगा 1 3 5, 6 तक के नंबर्स में यही आएंगे, यानी टोटल 3 है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3/6, यानी कि 1/2। तो इवन की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी और ओड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी। इवन के लिए अगर मैं इवन की प्रोबेबिलिटी की बात करूं यहां से, तो वो भी 1/2 ही आएगी, क्योंकि वही केस बनते हैं 2 4 6, तो 3 ही केस बनते हैं इसमें। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है भाई, यानी कि सही है ये स्टेटमेंट जो उसने दिया गया है। सेकंड आर्गुमेंट करेक्ट है, फर्स्ट आर्गुमेंट रॉन्ग है। तो देखिए ये हमारी प्रोबेबिलिटी की ये चैप्टर हुआ है 15वां चैप्टर, जो हमने बड़े ही आसान तरीके से किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज होली का टाइम है, होली चली हुई है, तो सभी जितने भी बंधु हैं, देखने वाले जितने मित्र प्यारे हैं, सभी को होली की ढेर सारी बधाई।